दोस्तों, देवों के देव महादेव को भोलेनाथ के रूप में भी पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को श्रद्धा सहित जल चढ़ाने से ही शिव जी अपने भक्तों पर पूरी तरह से प्रसन्न होते हैं। हमारे धार्मिक मान्यताओं के आधार पर सही नियम और उचित ढंग से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तो आज हम आपको इस वीडियो में भगवान शिव के जल चढ़ाने की सही दिशा, जल की धार और अन्य नियमों के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और सावन में भोलेनाथ के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए जल अभिषेक भी करते हैं। लेकिन भगवान शिव को जल अर्पित करने के कुछ खास नियम होते हैं। अगर उन नियमों को ध्यान में रखकर भगवान शिव को जल अर्पित किया जाए तो भगवान शिव अपनी कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनाए रखते हैं। तो आइए अब जानते हैं भगवान शिव को जल अभिषेक करने के नियमों के बारे में। दोस्तों, पहला नियम है कि भगवान शिव को जल अभिषेक करने के लिए ये पात्र यानी कलश। दोस्तों, जिस प्रकार पूजा के लिए जल की पवित्रता आवश्यक होती है उसी प्रकार पूजा की पवित्रता भी अधिक आवश्यक होती है। यानी कि भगवान शिव को जल आपूर्ति करते समय ये ध्यान में रखना उतना ही जरूरी होता है जितना कि भगवान शिव को किस कलश में जल चढ़ाया जाता है। दोस्तों, भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए तांबे का पात्र सबसे अच्छा माना जाता है और कांसे या चांदी के पात्र से ही जल अभिषेक करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आप हमेशा ये बात याद रखें कि भगवान शिव को जल अभिषेक किसी स्टील के बर्तन से नहीं करना चाहिए, इसे मुख्य रूप से अशुभ माना जाता है। और दूसरी बात यह है कि ठीक इसी तरह भगवान शिव को तांबे के बर्तन से दूध का अभिषेक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसे पूर्ण रूप से अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, पहला नियम था कलश के बारे में। दोस्तों, अब दूसरा नियम है शिव जी को जल अर्पित करते समय दिशा का बहुत महत्व होता है। दोस्तों, भगवान शिव को जल अभिषेक करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि शिव जी को जल चढ़ाते समय आपका मुंह कभी भी पूर्व दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। अनेक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में मुख करने से भगवान शिव के द्वार में बाधाएं उत्पन्न होती है और वे रुष्ट भी हो सकते हैं। इसीलिए आप ये हमेशा ध्यान रखें कि भगवान को जल चढ़ाते समय आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर रखें, फिर जल को अर्पित करें। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस दिशा में मुख करके जल अभिषेक करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, दूसरा नियम था सही दिशा के बारे में। दोस्तों, तीसरा नियम है शिव जी को जल चढ़ाते समय जल की धार की गति। दोस्तों, देवों के देव महादेव को जल अर्पित करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि भगवान शिव को जल अभिषेक करते समय अपने शांत मन से ही धीरे धीरे जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जब भी हम धीरे धीरे या धीमी धार से शिव जी को जल अर्पित करते हैं तो महादेव विशेष रूप से अधिक प्रसन्न होते हैं। याद रखें कि भोलेनाथ को कभी भी बहुत तेज या बड़ी धारा में जल नहीं चढ़ाया जाता है और नहीं कभी चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आखिरी नियम है आसन के बारे में। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय हमेशा बैठकर जल चढ़ाएं और यह भी ध्यान रखें कि रुद्राभिषेक करते समय खड़े होकर महादेव को जल नहीं चढ़ाया जाता है। मान्यता के अनुसार खड़े होकर भगवान शिव को जल चढ़ाने से इसका पुण्य फल भी नहीं मिलता है और इसे अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, भगवान शिव को जल अर्पित करने के ये थे 4 नियम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आगे भी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी से अवगत हो सकें। और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना, वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।